आज लाहौर में सिंध हाउस जैसे मनाजिर हैं। जैसी हॉर्स ट्रेडिंग इस्लामाबाद में हुई वैसी अब हो रही है। MPS को 50 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। इस सब के पीछे आसिफ जरदारी हैं। इमरान खान का ट्वीट लिखा कि करप्शन और लूटी दौलत से लोगों को खरीदने वाले आसिफ जरदारी को NRO मिल जाता है, उसे जेल में होना चाहिए। ये सिर्फ जमहूरियत नहीं बल्कि हमारे समाजी अखलाकी इक़्तिदार पर भी हमला है। फवाद चौधरी के भी हुक्मरान इत्तेहाद पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आसिफ जरदारी लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारे MPS को 40 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। MPA मसूद मजीद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की पहुंच गए। ये जरदारी का पैसा नहीं, सिंध हुकूमत का पैसा है। बोले जरदारी, सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले की तफसीली इंक्वायरी करे। कयास आराइयाँ दम तोड़ गईं। पंजाब की वजारत आला के इंतखाब से मुतालिक चौधरी शुजात ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। कहा, परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिनको मैंडेट मिला, हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। जो गरीबों के मसाइल हल करने में कामयाब होगा, हकीकी मानों में उसी की गिनती पूरी हो जाएगी। मसाइल का हल इसी में है कि हुकूमत को मौका मिले या फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं। पंजाब के तख्त पर कौन करेगा राज, 22 जुलाई को फैसला हो जाएगा। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। चौधरी परवेज इलाही ने नंबर गेम बारे PTI क़यादत को एतमाद में लिया। कहा, PTI और क़ाफ लीग के पास अक्सरियत है। अरकान असम्बली को अगवा या हरासा करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब की आवाम ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह मैंडेट मिला। तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। गोल्डन नंबर 186 हासिल करने के लिए भी तादाद मौजूद है। परवेज इलाही अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उधर PTI की मरकजी क़यादत का लाहौर का सियासी महाज संभालने का फैसला। चेयरमैन PTI कल लाहौर पहुँचेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब तक लाहौर में क़याम करेंगे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। साजिश से कौम पर मुसल्लत होने वाले आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। असद उमर कहते हैं, मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से ज़मीर फरोशी के सिलसिले का आगाज हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मौजूदा हुकूमत की रुकावटों के बावजूद हम जीते हैं। राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है। नौ मुंतखब अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। जरदारी का लाहौर में बैठना जमहूरियत के लिए खतरा है। इलेक्शन कमिश्नर पैसों की मंडी का नोटिस ले। तहरीक इंसाफ ने आज शाम 7 बजे लिबर्टी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश कर दिया गया। बाबर अवान ने अदालत को बताया कि राना सनाउल्लाह ने अरकान असम्बली के गायब होने की धमकी दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर के मुताबिक राना सनाउल्लाह और पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत उज़्मा को दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के फैसले की खुलेआम तौहीन की जा रही है। वज़ीर दाखिला की खुली धमकियाँ भी अदालती हुक्म की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की इस्तदा। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 92 पैसे महंगा, 224 रुपए 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए बढ़ गई, 225 रुपए का फरोख्त होता रहा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 3 रोज में 14 रुपए बढ़ी। PTI हुकूमत के 3 साल में डॉलर की कदर 58 रुपए 88 पैसे बढ़ी। PDM हुकूमत के 4 माह में डॉलर 48 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंडेक्स 40,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम और आलमी सतह पर महंगाई मौजूदा मुआशी सूरत हाल का सबब है।
पंजाब में इलेक्शन हारने पर सियासी अदम इस्तेहकाम आया जो अचानक बेकदरी का सबब बना। बैरूनी अदायगियों और दरामदी बिल में इजाफे से मुल्क की करेंसी पर दबाव है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं गुज़श्ता माली साल 80 अरब रुपए की इम्पोर्ट्स हुई। इम्पोर्ट बढ़ने की वजह से रुपए पर दबाव है। कोशिश की गुज़श्ता 3 माह में इम्पोर्ट्स कम करें। बहुत सारी चीज़ों पर हमने पाबंदी लगाई। $2 बिलियन तक दरामदाद में कमी कर लेंगे। दरामदाद बरामदाद और ज़र मुबादला को भी बराबर कर लेंगे। हमारे दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। साबिक वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी आएगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मईशत ठीक है, रुपया गिर रहा है, मार्केट को इन पर एतबार नहीं। मुल्क की माशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ इलेक्शन है। IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाता था। माशी हालात सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं। ये सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं मगर मार्केट को नहीं। बिजली की कीमत में होश रुबा इजाफे की तैयारियां। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में मरहलावार इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। पावर डिवीज़न हुक्काम ने बताया कि नेपरा 4 जून को बिजली ₹7.91 महंगी करने की मंजूरी दे चुका है। हम चाहते हैं सार्फिन पर एक साथ बोझ न डाला जाए। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क किए कि सूरत हाल हमारे अंदाजे से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अंदाज़ा नहीं था कि डॉलर $200 से ऊपर जाएगा। रुपए की कदर में कमी सहमाही एडजस्टमेंट से मज़ीद महंगी बिजली का बाइस बन सकती है। तमाम टैक्सेस समेत फ़ी यूनिट बिजली इस वक्त ₹27 से ज़ायद में पड़ रही है। बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद फ़ी यूनिट बिजली ₹40 तक जा सकती है। नेपरा अथॉरिटी वर्किंग मुकम्मल करके वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। फैसले के बाद कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कोई ये ना समझे कि हम 25 मई भूल गए, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। गैर कानूनी तशद्दुद और कार्रवाइयों के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कमेटी तश्कील दे दी है, झूठे मुकदमात को कानूनी तरीके से फारिग कराएगी। PTI रहनुमा असद उमर का बयान। शेख रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी ने खरीदो फरोख्त की मंडी लगा रखी है, कल नहीं तो परसों परवेज इलाही हलफ उठाएंगे। कह लगाने वाले याद रखें, जल्द इनकी चीखें आसमानों तक जाएंगी। लोगों के हाथ और इनके गिरबान होंगे, वक्त का इंतजार करें। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने डट गए। पेशी के दौरान बोले तैयबा गुल पर 40 FIR दर्ज हैं। तैयबा गुल ने खुद कहा मेरे साथ कोई हैरासमेंट नहीं की गई। चेयरमैन कमेटी ये भी कह दें कि ख़वातीन भी मर्दों को हरासा न करें। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए PAC की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, ताहम उन्हें वारंट जारी कर देने के इक़दाम से रोक रहे हैं। तैयबा गुल की जानिब संगीन इल्ज़ामात पर सलीम शहजाद ने हरजाने का नोटिस और PAC में तलबी को चैलेंज किया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में रैली। जियालों ने आसिफा भुट्टो का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। कहा 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब बनाएं, अब हर जगह तीर चलेगा। मैंने लिसानी सियासत नहीं की, आज सिंधी पख्तून बलोच पंजाबी सब हमारे कारकुनान हैं। मुस्तफ़ा कमाल की कराची वालों से 24 जुलाई को बाहर निकलने की अपील। कहा सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल चाहिए तो मेरा साथ दो। इलेक्शन कमीशन सिंध में क्यों शफाफ इंतखाबात नहीं कराता? एक ही मुल्क में 2 कानून क्यों? सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद किया जाए, मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएँ ताकि जरदारी टोले से निजात मिल सके। फारूक सत्तार का कहना है बहादुराबाद वालों ने मेरी वापसी को वेलकम नहीं किया, हमें किसी का रास्ता नहीं रोकना, इस शहर की गलियों को और आवाम को जानते हैं। ज़िमनी इंतखाब ने मौका दिया कि मैं हाउस समेत जगह जगह जाऊँ। फारूक सत्तार का आज PSP मरकज़ पाकिस्तान हाउस जाने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात करेंगे। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। इमरान खान, बाल ठाकरे और PTI शिवसेना बनती जा रही है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की तनकीद। कहते हैं इमरान खान आज भी कानून से बालातर है। कोई इदारा जुर्रत नहीं कर सकता कि इमरान खान को गिरफ्तार करे या इन्हें सजा दे सके। नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गई है। जिसको पंजाब का नंबर 1 डाकू कहते थे, उनको वजीर आला बनाना चाहते हैं। अगर इमरान खान ने झूठ बोला था तो परवेज इलाही से माफी मांगे।
दरिया सिंध में कश्ती डूबने का वाक़या। दरिया से मज़ीद 4 ख़वातीन की लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 28 हो गई। 25 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। 22 अफराद ताहाल लापता हैं। 21 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तीनों लाशें सुबह पानी की सतह पर आईं, जिन्हें कश्तियों की मदद से निकाला गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। पे स्केल 2022 के नफाज की मंजूरी दे दी गई। मंजूरी का नोटिफिकेशन आइंदा 1 या 2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। अवाम पर महंगाई के वार जारी। इस्लामाबाद में नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया। रोटी 3 रुपये और नान 5 रुपये महंगा। रोटी की कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये और नान की 15 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई। आज से मुल्क में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। मानसून की हवाएं शिद्दत के साथ बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। कल से दीगर इलाकों में भी फैल जाएंगी। 26 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। 24 से 26 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में तेज हवाओं और बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कश्मीर, गिलगित, हुंजार, स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत।